ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी में बाबा हम बच्चों से पूछते हैं कि आपकी जो अंतिम स्टेज होगी वो उस अंतिम स्टेज का साक्षात्कार होता है या समीप समझते हो। अब साक्षात्कार नहीं भी होता, जैसे लास्ट में वो तो होगी, तो बाबा कहते हैं ज्ञान के दर्पण के हिसाब से आप उसको देखते हो कि मेरा अंतिम स्टेज ये होगा। तो बाबा आज बताते हैं आपकी अंतिम स्टेज क्या होगी। बाबा कहते हैं लास्ट में आपका स्वरूप पूरा लाइट का हो जाएगा। आपके स्थूल शरीर नहीं दिखेगा, लाइट ही लाइट दिखेगी। तो उससे क्या होगा, एक तो आपके सामने जो भी आत्माएं आएगी उनको भी लाइट ही लाइट नज़र आएगी, तो वो भी अशरीरी बन जाएंगे। दूसरा बाबा कहते हैं उस समय जो भी सिचुएशन है, परिस्थितियाँ आएगी, उसको पार करने में ये लाइट का शरीर बहुत हेल्प करेगा। तो बाबा कहते हैं उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करना चालू करो। कुछ भी कर्म करते हो, चलते हो, फिरते हो, ये अनुभव करो कि मैं लाइट के शरीर में हूँ, मैं लाइट के शरीर में रह कर के ये काम कर रहा हूँ। तो जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे बाबा कहते हैं उतना हेल्प करेगा। तो बाबा कहते हैं ये आपका लाइट स्वरूप ही लास्ट सर्विस का लास्ट स्टेज होगा। अभी तो हम स्थूल शरीर से कोशिश करते हैं, मुख से बोलने की कोशिश करते हैं, ज्ञान देने की, लेकिन बाबा कहते हैं अंतिम समय में ये लाइट का शरीर जो है, आपके लाइट की स्टेज जो है, वही आपको काम करेगी। उस समय फिर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं संकल्प सिद्ध होंगे। जैसे अभी एक दो को बोल के स्पष्ट करते हैं, उस समय वही संकल्प होंगे जो सिद्ध होने, जिसके लिए कर रहे हो उसको भी वही संकल्प आएगा, आपको भी वही संकल्प आएगा, बोलने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। यह है पहली मुरली। दूसरी मुरली में बाबा शक्ति दल की विशेषताओं के बारे में वर्णन करते हैं कि जो शक्ति दल है यानी शिव शक्तियाँ है, उनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो बाबा के महावाक्य सुनते हैं। पहली मुरली, अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। ये 22 नवंबर 1972 की मुरली है। बाबा पूछते हैं अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है कि मेरा लास्ट स्टेज, मेरा उस समय यह स्वरूप होगा। क्योंकि जितना जितना नज़दीक आते जाते हैं उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। आपका जो लास्ट का स्वरूप ऐसे दिखाई देगा जैसे कि सामने खड़ा है। ऐसा ही अनुभव होगा कि अभी अभी ये बनेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को दिखता था, स्पष्ट नजर आता था कि मेरा अंतिम स्वरूप यह है और भविष्य का ये है, दोनों स्पष्ट नजर आते थे। जैसे वृद्ध अवस्था वालों को ये सदा स्मृति रहती है कि अभी अभी वृद्ध हूँ, अभी अभी जा कर के बच्चा बनूंगा, शरीर छोड़ूंगा और नया जन्म लूंगा। ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सम्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार होता है। अभी ये हूँ, फिर ये बनेंगे। जैसे शुरू में सुनाते थे कि जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे समझेंगे कि एक कदम रखने की देरी है। आपका जो माइलस्टोन है वह पहुंच गए, एक कदम रखा तो उसके पार। एक पांव रख चुके हैं, दूसरा रखना है, बस इतना अंतर है। तो ऐसे ही अपनी अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है। अपरोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है। अपरोक्ष मतलब इनडायरेक्ट साक्षात्कार। जैसे आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही इस नॉलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। नॉलेज के बेसिस पे कहा मेरा अंतिम स्वरूप ऐसा होगा, ऐसा स्पष्ट दिखाई दे। जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो और मालूम हो कि हमको अभी ये धारण करना है, और न चाहते हुए भी
जैसा जैसा समय नज़दीक धारण करने का आता रहेगा तो बाबा कहते हैं अटेंशन जाएगा कि मेरे को ये चोला धारण करना है, अभी ये पहनना है, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे ही वो तो हुई स्थूल चोले की बात। बाबा कहते हैं ऐसे ही अपना अंतिम स्वरूप सामने दिखाई देता है और उस स्वरूप की तरफ अटेंशन जाता है। पूछ रहे हैं बाबा, वो लाइट का स्वरूप कहो या चोला कहो, बाबा कहते हैं लाइट ही लाइट दिखाई देगी। फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है? लाइट ही दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं आपका अंतिम स्वरूप लाइट का ही होगा और देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि ये लाइट के वस्त्रधारी है। लाइट ही इन्हों का ताज है, लाइट ही इन्हों का वस्त्र है, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। जहां भी देखेंगे लाइट ही लाइट देखेंगे। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मस्तक के ऊपर लाइट का ताज। लाइट का ताज, तो लाइट का क्राउन दिखाई पड़ेगा, ताज दिखाई पड़ेगा। और नैनों में भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देगी। तो बाबा कहते हैं ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है अभी आपको, क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पाठ चल रहा है वो प्रसिद्ध किससे होगा? शक्ति रूप का या माइट रूप का पाठ प्रत्यक्ष होगा लाइट रूप से। लाइट रूप से कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए, वह लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे जो किसी को भी ये शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा, स्थूल शरीर नहीं दिखाई पड़ेगा। आपका शरीर लाइट का ही नजर आएगा, लाइट ही लाइट निकलती हुई नजर आएगी। बाबा कहते हैं यह है लास्ट का सीन विनाश के समय का। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं चलते फिरते अपना ये रूप अनुभव होना चाहिए। बाबा कहते हैं अभी से प्रैक्टिस करो इस रूप की, लाइट के रूप की, कि मैं फरिश्ता चल रहा हूँ, मेरे शरीर से लाइट निकल रही है। चलते फिरते अपना ये रूप अनुभव होना चाहिए और बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस करनी है। शरीर बिल्कुल भूल जाए, अगर कोई भी काम करना है, चलना है, बात करनी है तो वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करके करना है। अंदर में वो अवेयरनेस रहे तो धीरे धीरे जब आपको वो अनुभूति होने लगेगी कि मैं लाइट का शरीर, एकदम लाइट हूँ, तब फिर दूसरों को भी अनुभव होगा। जैसे पाठ बजाने के समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ और चोला उतारा, 1 सेकंड में धारण करेंगे, 1 सेकंड में न्यारा हो जाएंगे। अब जब ये प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी फिर बाबा कहते हैं कर्म भोग भी समाप्त होगा। फिर कर्म करेंगे लेकिन कर्मों के बंधन के हिसाब से नहीं करेंगे, फिर वो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं फिर ये कर्म भोग समाप्त हो जाएगा। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं हठ योगी, तो शरीर से न्यारा करने का अभ्यास कराते हैं, ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर और देह की स्मृति से गायब हो जाए। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। अंतिम स्वरूप, अंतिम सर्विस, अंतिम स्वरूप यही है। तो लास्ट की सर्विस का अंतिम स्वरूप यही है। तो जब समय अब नज़दीक आ रहा है तो हमारे को इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा तो 72 से बोल रहे हैं ये प्रैक्टिस करनी है।
इससे सारे कारोबार भी लाइट अर्थात हल्के हो जाएंगे। जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाती है, ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा। बाबा कहते हैं बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार या मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण हैं वह आ जाते हैं। करें या नहीं करें ये सोचना नहीं पड़ेगा। बुद्धि में वही संकल्प होगा जो कि यथार्थ करना, दूसरा संकल्प आएगा ही नहीं। उसी अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की वासना नहीं रहेगी। जब आपकी वो अवस्था हो जाएगी तो चाहे शरीर में चल रहा है कर्म भोग, जैसे बोलते हैं ना दादियों के लाश के जब उनके प्रॉब्लम, लेकिन उनको कोई दर्द या उसकी कोई महसूसता नहीं होती है। दादी प्रकाश मणि का भी सुना, दादी जानकी का भी सुना, तो शरीर की तो प्रॉब्लम थी लेकिन उस आत्मा को उसकी कोई महसूसता नहीं होती थी। तो उसी अवस्था के बीच बाबा कहते हैं कोई भी कर्म भोग की वासना नहीं रहेगी। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती है, कर रहे हैं ये भी स्मृति नहीं रहती है, स्वतः ही होता रहता है। वैसे ही कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा लेकिन स्मृति नहीं रहेगी उस आत्मा को। वो आत्मा एकदम उपराम स्थिति में, वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, कर्म भोग या कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है। बाबा पूछते हैं ये स्टेज कितनी समीप है? बिल्कुल सम्मुख तक पहुंच गए हैं। जब चाहे तब लाइट रूप हो जाए, जब चाहे तब शरीर में आए या जो कुछ करना हो वह करे। सदा काल वह स्थिति एक रस जब तक रहे तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे। बाबा बोले लास्ट में वो आपकी स्टेज हो जाएगी सदा काल की, लेकिन बाबा कहते हैं अभी भी इसका कुछ कुछ समय के लिए प्रैक्टिस करो, बीच बीच में कुछ समय तो रहे, फिर ऐसे रहते रहते सदा काल हो जाएगी। तो इस चीज़ में चाहिए हमारा अभ्यास, प्रैक्टिस। जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, ब्रह्मा बाबा के लास्ट के कुछ महीनों में सब सुनाते हैं, ऐसा ही लगता था कि वो उड़ रहे हैं, लाइट स्थिति दिखती थी उनकी। तो फर्स्ट में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे। ऐसी स्टेज तो आनी है ना, बाबा कहते हैं सबकी आनी है ऐसी स्टेज। शुरू शुरू में बहुतों को ये साक्षात्कार भी होते थे कि लाइट ही लाइट दिखाई देती थी, जैसे कृष्ण का साक्षात्कार, विष्णु का, वैसे लाइट का भी साक्षात्कार काफ़ी को होता था। अपने लाइट के क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। शांति जग में नानी है, शांति की शक्ति से, शांति जग में नानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से, शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से।
तो बाबा बात कर रहे थे कि साक्षात्कार की शुरू में बहुतों को ये साक्षात्कार होते थे, लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अपने लाइट के क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। तो जो आदि में सैंपल था, कभी कभी कुछ बहनों को हो जाता था, बाबा कहते वो सैंपल था, वो अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देती हो ना, वैसे संकल्प से सारे कारोबार चला सकती है। संकल्प किया और वो बात हुई। नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं। जब वो स्पेस में एयर का क्राफ्ट भेजते हैं तो कंट्रोल तो नीचे धरती से होता है। तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती है? साइंस ने कॉपी तो साइलेंस से ही किया है ना। तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप में आपके सामने है कि जैसे वो नीचे बैठे डायरेक्शन देते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं स्पेस में, वैसे ही बाबा करते हैं लास्ट के स्टेज में आप अपने संकल्पों से सारा कारोबार चलाएंगे। कल पहले तो आप लोगों ने किया है ना, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हैं, बोलने का पर्पस क्या है कि आप क्या कहना चाहते हो वो स्पष्ट हो जाता है अगली आत्मा को। वैसे ही संकल्प से सारा कारोबार चले। जितना जितना अनुभव करते जाते हो, एक दो के समीप आते जाते हो, तो संकल्प भी एक दो से मिलते जाते हैं। आपका जो संकल्प उठा, सामने वाली आत्मा का वही संकल्प उठेगा। लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो कि होना है। आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा और जिसको करना है उसकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। तो फिर बोलने की जरूरत ही नहीं है। नवीनता तो ये है ना, ये कारोबार कोई देखेंगे तो समझेंगे इन्हों की कारोबार कहने से नहीं इशारों से चलती है। नजर से देखा और समझ गए। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है, यानी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बोलते हैं ना सूक्ष्म वतन में आवाज नहीं है, तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है। ऐसी प्रैक्टिस कराती हो, टीचर्स को ये सिखलाती हो, तो शायद दादियों से बात कर रहे हैं बाबा कि ऐसी प्रैक्टिस टीचर्स बहनों को कराती हो, ये सिखलाती हो कि अर्जुन भाषण करना ही सिखलाती हो। आप लोगों की स्टेज अपनी है, आप लोग वो स्टेज पार कर चुके हो। नंबरवार तो है ना। जैसे भविष्य में ताज तख्त धारण करके फिर छोड़कर देते जाएंगे ना। महाराजा बने, ताज तख्त धारण किया, फिर अपने जो वारिस होगा उसको पहना देंगे। बाबा कहते देते जाएंगे, तब तो दूसरे लेंगे, क्यों वहाँ तो लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं है। स्वेच्छा से दूसरे को देंगे सामने जो भी वारिस है। तो यहाँ भी आप लोग स्टेज को पार करते चलते जाएंगे, तब दूसरे उस स्टेज पर आएंगे। भविष्य की रूपरेखा यहाँ ही चलेगी ना। उस स्टेज से ऐसी लगन लग जाएगी जो उनके बिना जैसे अच्छा ही नहीं लगेगा। जो लास्ट की स्टेज बाबा ने बताई कि उससे ऐसी लगन लग जाएगी कि वो ही अच्छा लगेगा, दूसरी कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। न चाहते भी बार बार उस तरफ चले जाएंगे। अच्छा, तो ये बाबा ने बताया कि लास्ट का हमारा अंतिम स्टेज क्या होगा और उस अंतिम स्टेज से सेवा कैसे होगी। वो अंतिम स्टेज होगा लाइट का। हमारा स्वरूप लाइट का बन जाएगा। हमें भी अनुभव होगा और जो सामने वाली आत्माएं आएगी उनको भी अनुभव होगा, और वो भी उस लाइट के प्रभाव से अशरीरी बन जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं यही अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं उसके लिए अभी से अपना प्रैक्टिस करना चालू करो कि बोलते चलते काम करते ये सोचो कि मैं लाइट के शरीर में हूँ। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करो
क्योंकि लास्ट में तो बाबा कहते हैं ये सदा काल के लिए स्थिति बन जाएगी, लेकिन तब तक बीच बीच में ये अभ्यास करते रहो। तो ये बाबा ने बताया अंतिम सर्विस की अंतिम स्वरूप। अब दूसरी मुरली है जिसमें बाबा मधुवन निवासियों से बात कर रहे हैं। बाबा शक्ति दल की विशेषताएं बताते हैं। बाबा कहते हैं आप शक्ति स्वरूप हो, तो उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए। बाबा कहते हैं आपके सामने जो भी समस्या आती है, विघ्न आते हैं, आपको ऐसे पार करना है जैसे सीधे रास्ते पे ही जा रहे हो, कोई विघ्न है ही नहीं। कुछ भी हो, बाबा कहते हैं आपके मुख से कारण शब्द नहीं निकलना चाहिए, इस कारण से ये हो गया। बाबा कहते हैं कारण तो दुनिया वाले भी निकालते हैं, फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या हुआ। बाबा कहते हैं आप कारण के निवारण करने वाले हो, कारण निकालने वाले नहीं हो। बाबा कहते हैं आप एक दूसरे से मिलते हो तो क्या बात होनी चाहिए, आपके आपस में बात भी ज्ञान की होनी चाहिए कि पुरुषार्थ के लिए क्या चल रहा है, वो बात होनी चाहिए। बाबा कहते हैं भक्ति स्थूल में तो छोड़ दी है आपने, कहीं ऐसा नहीं है सूक्ष्म में भक्ति कर रहे हो। अब सूक्ष्म में भक्ति का मतलब क्या है। बाबा कहते हैं एक दूसरे की बातों का वर्णन करते हो, तो ये भी सूक्ष्म में भक्ति के संस्कार ही है। वो माना भक्ति हुई, आपने उसने ये किया उसने ये किया, चाहे परिवार में ब्राह्मण परिवार की बात हो रही है, लेकिन बाबा कहते हैं ये भी भक्ति हुई। तो बाबा पूछते हैं क्या भक्ति से अभी तक मुक्त नहीं हुए हो क्या। दूसरों को बोलते हो कि भक्ति करने में क्यों टाइम वेस्ट करते हो, प्राप्ति कुछ नहीं है। तो ये भी जो व्यर्थ की बातें हैं, ये भी भक्ति का ही संस्कार है, ये भी एक तरह से भक्ति है। तो बाबा कहते हैं शक्ति दल का ये भक्ति का संस्कार सूक्ष्म में भी खत्म होना चाहिए। और भी शक्तियों की विशेषता बताते हैं, सुनते हैं 22 नवंबर 1972 की मुरली। मधुवन निवासियों के सम्मुख बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। शक्ति दल की विशेषता है मतलब सब मधुवन वाले ही बैठ रहे हैं। तो मधुवन निवासी शक्ति सेना अपने को सदा शक्ति रूप में अनुभव करते हुए चलते हो। है शक्ति सेना, लेकिन बाबा कहते हैं क्या अपने को शक्ति स्वरूप का अनुभव करते हुए चलते हो। गायन ही है शक्ति दल। शक्ति दल के कारण ही बाप का नाम सर्वशक्तिमान है। तो यह है सर्वशक्तिवान का शक्ति दल। शक्ति दल की विशेषता है सदा और सर्व समस्याओं को ऐसे पार करो जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। सोचेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं। इसी प्रकार शक्ति दल की विशेषता यही है कि जो समस्या उनके लिए चढ़ती कला का सहज साधन अनुभव होगा। है समस्या, लेकिन उनको ऐसा लगेगा ये मेरे को आगे बढ़ा रही है। समस्या साधन के रूप में परिवर्तन हो जाए तो साधन अपनाने में तो मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि मालूम होता है कि ये साधन ही सिद्धि का आधार है। तो शक्ति दल को सदैव हर समस्या जानी पहचानी हुई अनुभव होगी। कल पहले भी आई थी, हमने सॉल्व किया, तो जानी पहचानी अनुभव होगी। वह कभी भी दूसरी निशानी आश्चर्यवत नहीं होंगे, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। वह कभी भी आश्चर्यवत नहीं होंगे। आश्चर्यवत होने के बजाय सदा संतुष्ट रहेंगे। कोई सहज साधन है या जो भी संबंध में बातें आती है वह अपने अनुकूल हो, इस कारण संतुष्ट रहे। तो इसको तो बाबा कहते संतुष्टता नहीं होती, सब आपके हिसाब से चल रहा है, आप बोलो मैं तो संतुष्ट हूँ। बाबा कहते उसमें क्या बड़ी बात है। जो अपने संबंध में या अपनी स्थिति के प्रमाण अनुकूल न भी हो तो भी उसमें संतुष्ट रहे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट विशेषता बाबा बताते हैं शक्ति दल के मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलेगा कि ये कारण है, ये कारण है, ये प्रॉब्लम है, नहीं।
इस कारण से ये हुआ, कारण शब्द निवारण में परिवर्तित हो जाएगा। बाबा कहते हैं कारण ये तो अज्ञानी भी कहते हैं कि इस कारण से ये हुआ, ये काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये कारण हो गया। आपकी तो ये स्टेज नहीं होनी चाहिए। सामने कोई भी कारण आए तो उसी घड़ी उसको निवारण के रूप में परिवर्तन करना है, फिर यह भाषा खत्म हो जाएगी। आया उसी टाइम निवारण कर दिया तो फिर कारण शब्द रहा ही नहीं, समय गंवाना खत्म हो जाएगा। 10-20 मिनट लगेंगे या 2 मिनट भी लगे तो समय तो गया ना। उसी समय फौरन त्रिकालदर्शी बन कल्प कल्प इस कारण का निवारण किया था, वह स्पष्ट स्मृति में आने के कारण को निवारण में बदली कर देंगे। तो ये है शक्ति दल की विशेषता। सोचेंगे नहीं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब कंफ्यूजन वाली सिचुएशन नहीं रहेगी। उनके बुद्धि में स्पष्ट होगा इसको ऐसे करना है, ये ठीक होगा या नहीं, ये कैसे होगा, ऐसी भाषा खत्म हो जाएगी। जैसे मकान बनता है तो पहले छत डालने का आधार बनाते हैं, उसका बेस बनाते हैं। तो पहले वह समय था, अभी तो बाबा कहते हैं निराधार होना है। अभी कल ही था या आज था? आज सुबह स्लोगन था ना, सारे आधार खत्म होने हैं तो एक शिव बाबा का आधार रखना है। तो बाबा कहते हैं अभी तो निराधार होना है। पहले ये बातें सुनने के लिए समय देते थे, पूछते थे कोई समस्या तो नहीं है, कोई संपर्क वाले विघ्न तो नहीं डालते हैं। बाबा कहते हैं अब ये पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हो शक्ति दल। कारण आ भी गया, कोई समस्या आ भी गई तो आपने फौरन निवारण कर लिया। कल्प पहले भी किया था इसी स्मृति के आधार पर। तो बाबा कहता है अभी ये भी पूछने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आपकी समस्या रूप तो नहीं बन रहा है। अब तो अनुभवी हो चुके हो, तो ऐसी स्टेज तक पहुंची हो या अभी तक ये बातें करती हो कि ये हुआ फिर ये हुआ, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, क्या कहेंगे? तो जब ये बातें करते हैं तो बाबा आज बोलते हैं इन बातों को कहते हैं रामायण की कथाएं। बोलते हैं ना, कोई बहुत ज़्यादा बोलता, बोला रामायण बाजता रहता है तो बाबा कहते हैं इन बातों को कहते हैं रामायण की कथाएं। ये हुआ, फलानी ने ये बोला, फिर उसने ये बोला। बाबा पूछते हैं रामायण की कथाओं में टाइम तो नहीं गंवाती हो ना? अभी तक भी कथा वाचक नहीं हो ना? मतलब वही कथा सुनाए जा रहे हैं। रामायण की कथा भी कोई 1 हफ्ते में, कोई 10 दिन में पूरी करता है, कोई 1 मास में करता है, कोई 24 घंटे में करता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी कथाएं तो नहीं करती हो ना कि कोई बात हुई और आप उसका वर्णन किए जा रहे हो। 1 को सुनाया, 2 को सुनाया, 10 को सुनाया। आपस में एक दोस्त से मिलती भी हो तो क्या करना चाहिए बाबा वो बताते हैं। तो याद की यात्रा की युक्तियाँ या दिन प्रतिदिन जो गुये गुये बातें सुनते जाते हो उनकी लेन देन करो। ऐसे नहीं फलाने ने ये बोला, उसने ये किया, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। बाबा कहते हैं ये नहीं, अब वो शुरू की बातें थी। अब तो बाबा कहते हैं आप बहुत एडवांस आ गए हो, अनुभवी बन गए हो। अब तो ऐसी स्टेज हो जानी चाहिए जैसे भक्ति मार्ग को दुर्गति मार्ग समझकर छोड़ देती हो ना। अगर भक्ति मार्ग की कोई भी रीति रस्म अब तक भी हो तो आश्चर्य लगेगा ना कि ज्ञान में आ गए, बाबा के बच्चे बन गए, ज्ञान में चल रहे हैं और साथ में भक्ति की भी रस्में कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं किसी को देखते भी है तो आश्चर्य लगता है ना। किसी को मतलब कोई बाबा का बच्चा करे तो आश्चर्य लगेगा ना, क्योंकि समझते हो कि वो तो दुर्गति का मार्ग है, सदगति का मार्ग तो ये ज्ञान है। वैसे ही ये बातें करना या इन बातों में समय गंवाना, बाबा कहते हैं इसको भी ऐसे ही समझना चाहिए
जैसे भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग की रीति रसम। तो अगर हम ये बातों का वर्णन कर रहे हैं, उसकी कथा बाँच रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ये भी भक्ति मार्ग की रीति रसम समझो इसको, और उससे कोई सदगति नहीं मिलनी है, दुर्गति होनी है। जब ऐसा अनुभव होगा तब समझो कि परिवर्तन हुआ है। नहीं तो स्थूल रूप में तो भक्ति छोड़ दिया आपने, पूजा पाठ छोड़ दिया, लेकिन बाबा कहते हैं ये बातें भी तो भक्ति के जैसे ही है। जैसे अनुभव करती हो ना कि भक्ति मार्ग जैसे पिछले जन्म की बातें हैं, इस जन्म में बाबा पूछते हैं कभी घंटी बजाएंगे या माला सुमरन करेंगे। पास्ट लाइफ पर हंसी आएगी कि हम ऐसे ऐसे करते थे। कल परसों बाबा ने बोला था हर चीज में घंटी बजाना, तो अब तो नहीं बजाएंगे कि मंदिर में जाके घंटियां बजा रहे हैं या बैठ के माला सुमरन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं पास्ट लाइफ पर हंसी आएगी। वैसे ये भी तो क्या है, अगर समझो किसी के अवगुण को या ऐसी चलन का सुमरन करती हो तो ये भी तो भक्ति हुई ना, आप उसकी माला जप रही हो। जैसे बाप के गुणगान करना, सुमरन करना वह माला हुई। अगर किसी के अवगुण या ऐसी देखी हुई बातों का सुमरन करती हो तो वह भी भक्ति मार्ग दुर्गति की माला फेरती हो। तो आज बाबा सावधानी दे रहे हैं बच्चों को कि स्थूल रूप में आपने भक्ति छोड़ दी है, लेकिन कहीं ये रूप में तो भक्ति नहीं कर रहे हो। मन में संकल्प करना, बाबा कहते हैं ये भी जाप हुआ ना। जैसे वह अजपा जाप करते रहते हैं वैसे संकल्प चलते रहते हैं, बंद ही नहीं होते हैं दूसरों के बारे में, तो ये भी जाप हुआ। यह है भक्ति के दुर्गति की रस्म। एक दो को सुनाते हो तो बाबा कहते हैं ये घंटियां बजाती हो। एक दो को सुनाना मतलब घंटियां बजाना, फलानी ने ये किया, फलानी ने ये किया, ये भक्ति दुर्गति की रस्म है। मधुवन निवासी तो है ही ज्ञान स्वरूप ना, बाबा मधुवन निवासियों से मिल रहे हैं ना। कोई की दुर्गति की रीति रस्म चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्म, इससे वैराग्य आना चाहिए। जैसे भक्ति के स्थूल साधनों से वैराग्य आ गया, क्या पूजा पाठ करना, वो ढोल बजाना, मंजीरा बजाना, वो सब तो सब खत्म हो गया ना। बाबा कहते हैं उससे स्थूल साधनों से तो वैराग्य आ गया नॉलेज के आधार पर। वैसे इन भक्ति मार्ग के रस्म से भी ऐसे ही वैराग्य आना चाहिए। इस वैराग्य के बाद ही याद की स्पीड बढ़ सकेगी, क्योंकि जब तक ये चलता रहेगा तो आप बैठेंगे याद करने और ये बातें आएगी आपकी बुद्धि में, तो याद की स्पीड कैसे बढ़ेगी। तो बाबा कहते हैं इन बातों का भी वैराग्य करोगे तभी याद की स्पीड बढ़ सकेगी। नहीं तो चाहे कितना भी पुरुषार्थ करो, फिर हट लगा के चाहे बैठे रहो, अंदर में वो चलता रहे तो कोई फायदा नहीं। जैसे भगत लोग कितना भी पुरुषार्थ करते हैं भगवान की याद में बैठने का, तो क्या बैठ सकते हैं? बुद्धि तो कहीं वही भागती रहती है। कितना भी अपने को मारते हैं, कष्ट करते हैं, ऐसा भी है ना कुछ रीति रस्म। भिन्न भिन्न रीति से समय देते हैं, संपत्ति लगाते हैं, फिर भी हो सकता है? नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी अगर दुर्गति मार्ग की रीति रस्म है, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे के अवगुण की कथा करना, एक दूसरे को बताना, तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा की स्पीड बढ़ नहीं सकती है, अटूट याद हो नहीं सकती है। तो बाबा कहते हैं घंटियां बजाना आदि छूट गया है कि स्थूल रूप से छोड़कर अब सूक्ष्म रूप में ले लिया है। स्थूल में तो नहीं बजाते हो, सूक्ष्म में बजा रहे हो। तो ये हम सब के लिए चेकिंग करने के पॉइंट्स है कि ऐसा तो नहीं है हमारे साथ ही ऐसा ही हो रहा हो। दुनिया को हम बोल रहे हैं भक्ति से कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होने वाला, कोई प्राप्ति नहीं, और हम इस तरह की बाबा कहते हैं जाप कर रहे हैं,
घंटियाँ बजा रहे हैं, माला सुमर रहे हैं, क्योंकि अगर जब तक वो चलता रहेगा बाबा की याद, अटूट याद हो नहीं सकती। भक्तों को तो खूब चैलेंज करते हो कि टाइम वेस्ट करते हो, मनी वेस्ट करते हो। अपने को चेक करो, कहाँ तक ज्ञानी तू आत्मा बने हो। ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ ही है हर संस्कार, हर बोल ज्ञान सहित हो, कर्म भी ज्ञान स्वरूप हो। इसको ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है। आत्मा में जैसे जैसे संस्कार है वो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। ज्ञानी तो आत्मा के नेचुरल कर्म बोल ज्ञान स्वरूप होंगे। अगर नहीं हो रहे हैं इसका मतलब हमारे संस्कार अभी तक बदले नहीं हैं, परिवर्तन नहीं हुए हैं। खाली बुद्धि तक है नॉलेज, संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं। क्यों बाबा कहते हैं जैसे संस्कार वैसे ही ऑटोमेटिकली आपके बोल निकलेंगे, कर्म होंगे। तो अपने आप को देखो, ज्ञानी तो आत्मा बने हैं। भक्ति अर्थात दुर्गति, तो भक्ति अर्थात दुर्गति में जाने का जरा भी नामो निशान नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग क्या कहते हो, जहाँ ज्ञान है वहाँ क्या नहीं है और जहाँ भक्ति है वहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं। रात और दिन की मिसाल देकर बताती हो ना। तो भक्तिपन के संस्कार स्थूल व सूक्ष्म रूप में भी ना हो। स्थूल में तो बाबा कहते हैं छूट गए बच्चों के, लेकिन सूक्ष्म में भी नहीं होने चाहिए। अगर किसी के स्थूल में भी चल रहे हैं फिर तो क्या करना। ज्ञान के संस्कार भी बहुत समय के चाहिए। बहुत समय से अभी संस्कार नहीं भरेंगे तो बाबा कहते हैं बहुत समय राज्य भी नहीं करेंगे। क्यों, सब कुछ कनेक्शन है अभी से, भविष्य का कनेक्शन अभी से। अंत समय बढ़ने का पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा कहते हैं राज्य भाग्य भी फिर अंत में ही पाएंगे, थोड़े टाइम के लिए मिल जाएगा लास्ट में जाके। अभी से करेंगे तो राज्य भाग्य भी आदि से पाएंगे। हिसाब किताब पूरा है, जितना और उतना, जितना या उतना वहां। मधुवन निवासियों को तो लिफ्ट है। किस चीज की लिफ्ट है मधुवन निवासियों की? किस चीज की लिफ्ट मिलती है उनको? वहां पे वातावरण की गिफ्ट है या लिफ्ट बोलो, दादियों का संग है, पूरा वातावरण ऐसा बना हुआ है, तो वो तो सब लिफ्ट है ही है, सबने अनुभव किया है। मधुवन निवासियों को तो लिफ्ट है और एक्स्ट्रा गिफ्ट है, क्योंकि सामने एग्जाम्पल भी है, दादिया सामने है। सभी सहज साधन है, सिर्फ कारण को निवारण में परिवर्तन कर दो तो मधुवन निवासियों को जो गिफ्ट है उनसे अपने को बहुत परिवर्तित कर सकते हैं। सदैव आपके सामने निमित्त बनी हुई मूर्तियां एग्जाम्पल है, दिन रात उनको देखते हैं। शक्तियों का संकल्प भी पावरफुल होता है, कमजोर नहीं। जो चाहे सो करे, ऐसे को शक्ति सेना कहा जाता है। ये लास्ट निशानी बताई, उनके संकल्प पावरफुल होते हैं शक्तियों के, जो चाहा वो किया। ऐसे को ही शक्ति सेना कहा जाता है। यहाँ तो बहुत सहज साधन है, काम किया और अपने पुरुषार्थ में लग गए। परिवार का वो सब झंझट नहीं है ना, जैसे घर में रहने वालों का होता है। बाबा कहते हैं यहाँ तो बहुत सहज साधन है। मधुवन निवासियों से ही मधुवन की शोभा है, फिर भी बहुत लक्की हो। अपने को जानो या न जानो फिर भी लक्की हो। कई बातों से बचे हुए हो, जो दुनिया वालों को कई सिचुएशन से पास करना पड़ता है, घर बार चलाना पड़ता है, कमाना पड़ता है,
परिवार, लौकिक परिवार के जो है बाबा उनको मधुबन वालों को बोलते हैं आप बहुत लकी हो, बहुत बातों से बचे हुए हो। स्थान के महत्व को, संघ के महत्व को, वायुमंडल के महत्व को भी जानो तो 1 सेकंड में महान बन जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, माला फिक्स नहीं है, सभी को चांस है। अब देखेंगे प्रैक्टिकल में क्या परिवर्तन दिखाते हैं। उम्मीदवार तो हो ही ना। अच्छा, ओम शांति। तो ये बाबा ने मधुबन निवासियों से जो बात की उसमें शक्ति दल की विशेषताएं बताई, लेकिन सबके लिए एप्लीकेबल है बाबा ने कि अभी हमारे संस्कार में क्या परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हमारे संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल बोलने तक ही चल रहा है। बाबा कहते हैं अभी कारण शब्द का निवारण होना चाहिए। कारण है, इस कारण नहीं हो रहा है, उस कारण। बाबा कहते हैं वो तो अज्ञानी लोग भी बोलते हैं, फिर आप दोनों में फर्क क्या रहा। उनकी विशेषताएं बताई, उनको उमंग उत्साह बढ़ाया सबको। और मुख्य बात बाबा ने कहा कि ये एक दूसरों की बातों का वर्णन करना, फलानी ने ये बोला, बाबा कहते हैं ये कथाएं बाँचना अब बंद करो। ये भी भक्ति, इस सूक्ष्म रूप में भक्ति कर रहे हो, और भक्ति है दुर्गति का मार्ग। तो जब तक ये बातें चलेगी बाप की अटूट याद हो नहीं सकती, बाप की पक्की याद हो नहीं सकती। तो ये बातों को ख़त्म करो।